हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सुखदेव चौधरी, फिजिक्स फैकल्टी टीम CLC। स्टूडेंट्स, अपन माइनर सेकेंड है उसका सिलेबस आज स्टार्ट कर रहे हैं और लेक्चर नंबर अपना 16 है और जिसके अंदर अपन डिस्कस करेंगे रिलेटिव मोशन। बेटा, रिलेटिव मोशन की अगर अपन बात करें तो रिलेटिव मोशन अपन ने पहले माइनर में भी डिस्कस किया था, जिसके अंदर जो 1D की रिलेटिव मोशन है वो मैंने आपको बताई थी। इसके अंदर में जो 2D की जो रिलेटिव मोशन है ये मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है ना। जैसे मतलब आपने नदी नाव वाले इक्वेशन किए होंगे, ठीक है ना, आपने बारिश वाले इक्वेशन किए होंगे, हवा वाले इक्वेशंस किए होंगे, ठीक है ना। तो वो क्वेश्चंस बेटा अपन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। तो चलो करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखना, देखो अगर अपन बात करें, मैंने बताया था आपको कि 2 का 1 के सापेक्ष वेग, इसको अपन क्या बोल सकते हैं अभी, v21 वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा आपके पास में v2 वेक्टर माइनस क्या हो जाएगा आपके पास में v1 वेक्टर हो जाएगा। तो इसको अपन क्या बोलते हैं अभी, 2 का 1 के सापेक्ष वेग हो गया, ठीक है ना। इसी प्रकार से अगर आपको बोल दिया जाए कि हवा का व्यक्ति के सापेक्ष वेग, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, वेलोसिटी ऑफ विंड, WIND, विंड मीन्स क्या होता है, हवा। वेलोसिटी ऑफ विंड विद रेस्पेक्ट टू मैन बराबर क्या होता है आपके पास में VW वेक्टर माइनस VM वेक्टर होता है। क्या इसको अपन क्या लिख सकते हैं, VW वेक्टर बराबर क्या होता है आपके पास में VWM प्लस VM होता है। तो इसी प्रकार से बारिश का व्यक्ति के सापेक्ष वेग, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन बराबर क्या होता है आपके पास में VR वेक्टर माइनस VM वेक्टर होता है। तो यहां से आपके पास में VR वेक्टर बराबर VRM वेक्टर प्लस क्या होता है आपके पास में VM वेक्टर होता है। ये बात भी हो गई भी, ठीक है ना। तो आपका हवा का व्यक्ति के सापेक्ष वेग और बारिश का व्यक्ति के सापेक्ष वेग, ये बातें की जा सकती है भाई, ठीक है ना। इसके बाद में देवदान से नेक्स्ट अपन देखते हैं। कई बार जैसे मतलब ऐसा बोला जाता है क्वेश्चन में कि व्यक्ति पाता है, उसको आभास होता है, उसको ऐसा महसूस होता है। अपन बोलते हैं ना कि चलते हुए व्यक्ति को महसूस होता है कि हवा उत्तर से दक्षिण की ओर बह रही है, तो चलते हुए व्यक्ति को महसूस होता है, तो इसका मतलब हवा का उस व्यक्ति के सापेक्ष वेग है। अगर वो आदमी धरातल पर रुक करके देखेगा तो इस स्थिति में हवा उसको उत्तर से दक्षिण की तरफ दिखाई नहीं देगी, ठीक है ना। तो वह पाता है, महसूस होता है, ऐसा आभास करता है, उसको ऐसा लगता है, ठीक है ना। तो इन चीजों, ऐसे वर्ड्स अगर काम में लिए जाए तो इसका मतलब सापेक्ष वेग आपको गिवन है बेटा, ठीक है ना। तो देवदान से क्वेश्चन में आपको लिखा हुआ मिल जाए, जैसे पाता है, उसको लगता है, उसको आभास होता है, उसको महसूस होता है, ऐसे वर्ड्स अगर काम में लिए जाएं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा आपके पास में, सापेक्ष वेग गिवन है बेटा आपको। और एक किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए डायरेक्शन की अगर बात की जाए ना, तो उस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले आप ऐसे बना लेना, NE, ये S, तो ये आपके पास में W, NESW, ये बात होगी भी, ठीक है ना, ये चीज। अब सुनो भाई, इस पे मैं क्वेश्चन स्टार्ट करवा रहा हूं आपको, देखो ध्यान से। क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि पूर्व की ओर 6 मीटर पर सेकंड की चाल से जा रहे एक व्यक्ति को
हवा दक्षिण की ओर 8 मीटर पर सेकंड के वेग से गति करती हुई प्रतीत होती है। हवा का वास्तविक वेग ज्ञात करना है अभी। तो ये वाला क्वेश्चन आपने को कई सारी बातें समझाएगा भी। तो ध्यान से, पूर्व की ओर 6 मीटर पर सेकंड की चाल से जा रहे एक व्यक्ति को हवा दक्षिण की ओर 8 मीटर पर सेकंड की वेग से गति करती हुई प्रतीत होती है। तो बेटा इसके अंदर सबसे पहले अपन क्या करेंगे, डायरेक्शन बताएंगे। ये डायग्राम बना देंगे अपन। तो इसके अंदर ये एन, ये ई, ये एस, ये डब्ल्यू, एन ई एस डब्ल्यू। सबसे पहले जो व्यक्ति वो किधर की तरफ जा रहा है, 6 मीटर पर सेकंड की चाल से पूर्व की ओर जा रहा है। तो व्यक्ति इधर की तरफ जा रहा है, तो व्यक्ति का वेग हो जाएगा इस प्रकार से इधर की तरफ। इसको अपन बोलेंगे वीएम बराबर कितना देगा आपके पास है 6। तो वीएम वेक्टर बराबर कितना देगा आपके पास है 6 आई के हो जाएगा। इसके बाद में उसको हवा दक्षिण की ओर 8 मीटर पर सेकंड की वेग से गति करती प्रतीत होती है। यहाँ पे नाम आ रहा प्रतीत होती है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, ये हवा का वास्तविक वेग नहीं है, ये हवा का व्यक्ति के सापेक्ष वेग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हवा का व्यक्ति के सापेक्ष वेग। और ये किधर की तरफ जा रही है, दक्षिण की ओर, तो दक्षिण नीचे की तरफ रह गया। तो अपन इसको इस प्रकार से यू बना देंगे। तो ये आपके पास हो जाएगा दक्षिण की ओर। तो ये आपके पास हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ विंड विद रेस्पेक्ट टू मेन बराबर कितना हो जाएगा अभी 8 जेकेफ माइनस का। तो ये आपके पास है माइनस का 8 जेकेफ हो जाएगा। ठीक है ना। इसके बाद में अपन जानते हैं कि वेलोसिटी ऑफ विंड विद रेस्पेक्ट टू मेन बराबर क्या होता है आपके पास में वी डब्ल्यू वेक्टर माइनस क्या होता है आपके पास में वी एम वेक्टर होता है। तो यहाँ से आपके पास में वी डब्ल्यू वेक्टर बराबर, इसको अपन बोलेंगे वी डब्ल्यू एम वेक्टर प्लस क्या देगा आपके पास में वी एम वेक्टर हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये तो आपके पास वी डब्ल्यू एम रहा और ये आपके पास में वी एम रहा। इन दोनों को अगर अपन ऐड कर देंगे ना तो आपके पास में वी डब्ल्यू आ जाएगा। तो ये तो अपने पास रहा वी डब्ल्यू एम। ठीक है ना। कितना हो गया 8 हो गया। और इसके अंदर अपन जो वी एम है उसको अपन ऐड कर देंगे। ये सदिशियों का त्रिभुज नियम है, मैंने आपको पढ़ा रखा है। वी एम कितना देगा आपके पास है 6। तो इस स्थिति में आपका जो परिणामी वेग है, परिणामी वेग किधर की तरफ आ जाएगा, इधर की तरफ आ जाएगा। तो इसको अपन बोलेंगे वी डब्ल्यू। और वी डब्ल्यू बराबर कितना देगा बताओ, ये अपन निकाल लेते हैं। ठीक है ना। तो और ये वाला जो एंगल है, इस वाले एंगल को अपन क्या बोल देते हैं, थीटा बोल देते हैं। तो वी डब्ल्यू एम, इस वी डब्ल्यू एम को अपन क्या बोल सकते हैं अभी, माइनस का 8 जेकेफ, ये 6 आई केफ। तो ये आपके पास हो जाएगा वी डब्ल्यू वेक्टर बराबर कितना हो जाएगा आपके पास है 6 आई केफ माइनस का 8 जेकेफ हो जाएगा। ठीक है ना। और यदि आपको वी डब्ल्यू निकालना है तो वी डब्ल्यू बराबर कितना देगा 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, 36 और 64 कितना था 100, 100 का रूट कितना देगा आपके पास है 10। तो ये आपके पास है 10 मीटर पर सेकंड हो गया। और इसकी डायरेक्शन अगर आपको बतानी है तो डायरेक्शन अपन बता देते हैं। यहाँ पे आप टेन थीटा निकाल दो बेटा। टेन थीटा बराबर कितना होता है, लंब, लंब कितना हो जाएगा 6/8, यानी इसको अपन बोलेंगे 3/4, यानी थीटा बराबर कितना देगा आपके पास में 37 डिग्री। कितना देगा 37 डिग्री। और इसकी जो डायरेक्शन है वो किधर की तरफ आ रही है, वो इधर की तरफ आ रही है। तो इसको अपन बोलेंगे वी डब्ल्यू और ये आपके पास हो जाएगा 37 डिग्री। तो डायरेक्शन किधर से किधर की तरफ, साउथ से 37 डिग्री ईस्ट की तरफ। तो इसको अपन ऐसे लिखते हैं, साउथ से 37 डिग्री ईस्ट की तरफ। अब सुनो ध्यान से देखना, देखो भाई मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन करवाया है, तो ये क्वेश्चन एक प्रोफाइल है। इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, मॉड्यूल के अंदर भी आपको इस टाइप के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन से आपको कई सारी बातें सीखनी है और इसके आसपास में, इसके आसपास की इस जैसे कई सारे क्वेश्चंस हैं, उनको आपको सोल्व करना आना चाहिए भी। तो इसीलिए मैंने ये वाला क्वेश्चन आपको करवाया है। तो ध्यान से देखना, देखो वी एम वेक्टर आपको दे रखा है, वी डब्ल्यू एम वेक्टर आपको दे रखा है।
और वी डब्ल्यू एम बराबर वी डब्ल्यू माइनस वी एम, तो वी डब्ल्यू बराबर कितना हो जाएगा, वी डब्ल्यू एम प्लस वी एम हो जाएगा। तो यहाँ से वी डब्ल्यू बराबर कितना हो जाएगा, 6 आई कैप माइनस 8 जे कैप हो जाएगा। और इसके बाद यदि इसका परिमाण निकालेंगे तो 10 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। डायरेक्शन देगी इसकी साउथ से 37 ईस्ट की तरफ हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये कई सारी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है बेटा जी। तो इसको आप अच्छे से नोट कर लें। तो चलिए स्टूडेंट्स, इसके बाद में अपन बारिश के 2 क्वेश्चंस करते हैं। और बारिश के ये जो 2 क्वेश्चंस हैं, ये 2 ही टाइप के क्वेश्चंस आपके बनते हैं। और ये दोनों क्वेश्चंस अगर आपने अच्छे से कर लिए तो इसके बाद में बारिश का कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो क्या करें, बारिश की बूंदें ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर 10 मीटर पर सेकंड के वेग से गिर रही है। अब यहाँ पे डायरेक्टली बोला जा रहा है कि बारिश की बूंदें ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ 10 मीटर पर सेकंड के वेग से गिर रही है। तो ये तो बारिश की बूंदों का वास्तविक वेग हो गया, ठीक है ना। इसके बाद में एक व्यक्ति धरातल पर 5 मीटर पर सेकंड वेग से दौड़ने लगता है, ठीक है ना। तो बारिश से बचने के लिए उसे छाता किस दिशा में रखना चाहिए, ठीक है ना। तो ध्यान से देखना, देखो जैसे मान के चलिएगा अपन क्या करते हैं, किसी बाइक पर बैठे या अपन जैसे मान के चलिएगा खड़े, तो अपन एक छाता इस प्रकार से ऊर्ध्वाधर कर रखा है, ठीक है ना। मैंने यूं कर रखा छाता, जैसे मैं आगे की तरफ दौड़ने लगता हूँ तो बारिश की बूंदें मेरे को सामने से इस प्रकार से यूं आती हुई प्रतीत होती है। तो मेरे को मेरा छाता वो आगे की तरफ झुकाना पड़ेगा। तो वो किस एंगल से झुकाना पड़ेगा, यहाँ पर क्वेश्चन में आपको यही पूछा जा रहा है। तो सुनो ध्यान से देखना, देखो बारिश की बूंदें ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर 10 मीटर पर सेकंड वेग से गिर रही है। तो बारिश की बूंदों का वेग तो ये देगा, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, वेलोसिटी ऑफ रेन बराबर 10 हो गया। व्यक्ति धरातल पर 5 मीटर पर सेकंड वेग से दौड़ने लगता है, तो ये व्यक्ति का वेग हो गया भी। तो ये आपके पास है वेलोसिटी ऑफ मैन, कितना देगा आपके पास है 5। तो बारिश से बचने के लिए उसे छाता किस दिशा में रखना पड़ेगा। तो ध्यान से देखना, देखो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन बराबर क्या देगा आपके पास में, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस क्या देगा आपके पास में, वेलोसिटी ऑफ मैन, ठीक है ना। तो आपको क्या निकालना है, अभी वी आर एम निकालना है। तो ये तो आपके पास में वी आर हो गया, इसके बाद ये आपके वी एम हो गया। और अगर ये आपका वी एम हो गया ना, तो इसको अपन क्या बोल देंगे, वाई माइनस का वी एम बोल देंगे, ठीक है ना। इसको अपन बोलेंगे माइनस का वी एम। और लंबाई इसकी भी कितनी हो जाएगी आपके पास में, 5 हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसके बाद इसको अपन क्या बोल सकते हैं, बराबर वी आर प्लस माइनस का वी एम हो गया। चलो इसके बाद में अपन ये काम करते हैं, वी आर और माइनस वी एम को अपन ऐड कर देते हैं। तो ये तो आपके पास रहा वी आर, ठीक है ना, ये तो रहा वी आर बराबर कितना हो जाएगा आपके पास है 10, और माइनस का वी एम, ये रहा आपके पास है वी एम, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस का 5 हो जाएगी, सॉरी 5 हो गया। इसके बाद में यदि इन दोनों सदिशों का अपन जोड़ देंगे तो आपका जो परिणामी सदिश है वो किधर की तरफ आ जाएगा, इस प्रकार से इधर की तरफ आ जाएगा। इधर की तरफ आ गया, इसको अपन क्या बोल सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मेन, वी आर एम हो गया। और यहाँ पर ऊर्ध्वाधर के साथ में ये वाला जो एंगल है ये कितना हो जाएगा आपके पास में, थीटा हो जाएगा। अब आदमी अगर इधर की तरफ दौड़ रहा है तो इस स्थिति में इसको बारिश की बूंदें इस प्रकार से यूं आती हुई प्रतीत होती है, यूं आती हुई प्रतीत होती है। तो इस स्थिति में इसको अपना छाता है वो ऊपर की तरफ यूं रखना पड़ेगा। तो छाते की जो डायरेक्शन है वो बेटा इस प्रकार से यूं हो जाएगी, ये छाते की डायरेक्शन होगी। ये इसका छाता हो गया, ठीक है ना। और छाता ऊर्ध्वाधर किस एंगल पर रखना पड़ेगा, ऊर्ध्वाधर के साथ में छाते का एंगल भी कितना हो जाएगा आपके पास में, थीटा, ठीक है ना। तो एक तो यहाँ पर आपको पूछा जा सकता है कि वी आर एम कितना हो जाएगा, वी आर एम। तो चलो अपन वी आर एम की बात करते हैं। तो यहाँ से आपके पास में वी आर एम बराबर क्या हो जाएगा, बताओ वी आर एम, ये तो कर्ण हो गया। तो लंब कितना है 5, आधार कितना है 10, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, और 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपके पास 100, तो 125 हो गया ना। और 125 का रूट कितना हो जाएगा, बताओ 125 का रूट 125। तो 125 को अपन क्या लिख सकते हैं, 25 इंटू 5, ठीक है ना। तो 5√5 हो गया ना। तो ये आपके पास हो जाएगा 5√5 मीटर पर सेकेंड। और इसके बाद में टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब कितना हो जाएगा 5, आधार कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो 5/10 1/2। तो यहाँ से आपके पास टेन थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1/2।
तो यहाँ से आपके पास है थीटा बराबर कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स 1/2, यानी आपके पास है 0.5 हो गया। तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं भी, थीटा बोल सकते हैं। तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स 0.5 हो गया। समझ में आ गई ना बात है ये चीज। तो मेरे हिसाब से इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अगर आपको ये बोल दिया जाए कि इस व्यक्ति को बारिश की बूंदों का वेग क्या प्राप्त होगा, क्या प्रतीत होगा, तो अपन बोलेंगे 5√5 मीटर पर सेकेंड। और ऊर्ध्वाधर के साथ में किस एंगल पर इसको अपना छाता झुकाना पड़ेगा, तो बेटा वो आंसर आ जाएगा आपके पास थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स 0.5। ठीक है ना। जो बातें मैं आपको बताता हूँ उनको बहुत अच्छे से आप समझें, बहुत अच्छे से आप सीखें। चलो इसके बाद अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। धरातल पर 5 मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़ता हुआ एक व्यक्ति यह महसूस करता है, देखो नाम आ गया महसूस करता है, क्या नाम आ गया, महसूस करता है। महसूस करता है कि बारिश की बूंदें उसके सिर पर ऊर्ध्वाधर रूप से 10 मीटर पर सेकंड वेग से टकराती है। बारिश का वास्तविक वेग याद करो। अब देखो ध्यान से, अगर अपन इन दोनों क्वेश्चंस को देखते हैं तो दोनों क्वेश्चन एक जैसे लगते हैं। इसके अंदर भी 5, इसके अंदर भी 5, इसके अंदर भी 10, इसके अंदर भी 10, बट दोनों क्वेश्चंस में डिफरेंस है। धरातल पर 5 मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़ता हुआ व्यक्ति, यानी यहाँ पर भी जो व्यक्ति है ना, इसका वेग इधर की तरफ कितना देर का है, vm बराबर देर का 5। महसूस करता है कि बारिश की बूंदें उसके सिर पर ऊर्ध्वाधर रूप से 10 मीटर पर सेकंड वेग से टकराती है। तो बारिश की बूंदों का वेग हो जाएगा 10। ठीक है ना। अगर मैंने इसको लिख दिया vr बराबर 10, तो एक गलती पूरे क्वेश्चन को खराब कर देती है। बेटा ये vr नहीं, ये vr नहीं है, वेलोसिटी ऑफ रेन नहीं है, यह है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मेन। बारिश का आदमी के सापेक्ष वेग है ये। इसको अपन बोलेंगे VRM बराबर कितना हो जाएगा आपके पास है 10 हो जाएगा। ठीक है ना। तो अब आपको क्या करना है, अभी बारिश का वास्तविक वेग याद करना है। तो चलो अपन लिखते हैं, अपन जानते हैं कि VRM बराबर क्या होता है आपके पास में VR माइनस क्या हो जाएगा आपके पास में VM। तो यहां से आपके पास में VR बराबर क्या होता है आपके पास में VRM प्लस VM हो जाएगा। तो ये तो VRM हो गया और ये आपके पास VM हो गया। तो इन दोनों को अपन ऐड कर देते हैं। ठीक है ना। तो चलो करते हैं, ऐड करते हैं। ये तो आपके पास VRM हो गया। ठीक है ना। तो इसको अपन बोलेंगे VRM बराबर 10। ये आपके पास VM हो गया, ये आपके पास 5 हो गया। इसके बाद में VRM से अपन क्या कर देंगे, भी VM की तरफ एक वेक्टर बना देंगे। ये वेक्टर बना दिया और इस वेक्टर को अपन क्या बोल सकते हैं, भी VR वेक्टर बोल सकते हैं। ये VR हो गया और ये वाला जो एंगल है ये कितना देगा आपके पास, थीटा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, थीटा। ठीक है ना। तो चलो अपन VR निकालते हैं। तो VR तो क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो यहां से अपन लिख सकते हैं VR बराबर 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, 125। तो 125 का रूट कितना देगा 5√5 मीटर पर सेकेंड। और टेन थीटा बराबर कितना देगा लंब बटा आधार, तो लंब कितना देगा 5/10। तो कितना देगा आपके पास 1/2। तो यहाँ से आपके पास है थीटा बराबर कितना देगा 10 इनवर्स 0.5। अब अगर आप इन दोनों क्वेश्चंस को देखोगे तो दोनों क्वेश्चंस का आंसर तो वही आ रहा है। देखो वही 5√5, 5√5, वो थीटा इक्वल टू 10 इनवर्स 0.5, ये थीटा इक्वल टू 10 इनवर्स 0.5। बट बेटा इन दोनों क्वेश्चंस के अंदर डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, यहाँ पे तो आपको वेलोसिटी ऑफ रेन दे रखा है और वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मेन पूछ रखा है। यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मेन दे रखा है और वेलोसिटी ऑफ रेन आपको पूछ रखा है। ठीक है ना। ये बातें अभी तो ये दोनों क्वेश्चंस उम्मीद करता हूँ कि आपने अच्छे से समझे होंगे। तो इनको आप कर दो नोट। चलो बच्चों इसके बाद में अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। बहुत शानदार क्वेश्चन है ये। इससे पहले मैंने जो दोनों क्वेश्चंस करवाए थे वो तो एलिमेंट्री क्वेश्चन थे और उनसे भी शानदार क्वेश्चन अगर है तो ये है। तो देवदान से क्या करें, क्वेश्चन को बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है। अगर क्वेश्चन को आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिया ना तो ये मान लो कि आपका 50% काम तो वहीं पे हो गया। धरातल पर 5 मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़ता हुआ एक व्यक्ति महसूस करता है कि बारिश की बूंदें उसके सिर से ऊर्ध्वाधर टकराती है। ठीक है ना। यदि व्यक्ति अपनी चाल बढ़ा करके 8 मीटर पर सेकंड कर लेता है तो बारिश की बूंदें ऊर्ध्वाधर से 30 डिग्री के कोण पर आती हुई प्रतीत होती है। तो बारिश का वास्तविक वेग वो आपको दिशा ज्ञात करनी है बेटा। ठीक है ना। सुनना ध्यान से देखना। देखो मतलब सीधी सी बात ये कि इसको मैं समझाता हूँ।
कि अगर व्यक्ति 5 से चल रहा है, अगर व्यक्ति 5 से जा रहा है तो इस स्थिति में इसको बारिश की बूंदें ऊर्ध्वाधर आती हुई प्रतीत होती है, और व्यक्ति अगर अपनी स्पीड है उसको बढ़ा करके 8 कर लेता है तो इस स्थिति में ऊर्ध्वाधर के साथ में 30 डिग्री के एंगल पर इसको आती हुई प्रतीत होती है। ठीक है ना। तो अपन क्या करते हैं, इसका डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले अपन इसको समझते हैं। मैं बार बार दिख रहा हूँ कि वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन बराबर क्या होता है आपके पास में वी आर वेक्टर माइनस क्या होता है वी एम वेक्टर। तो यहाँ से आपके पास में वी आर वेक्टर बराबर क्या होता है आपके पास में वी आर एम वेक्टर, और प्लस क्या होता है आपके पास में वी एम वेक्टर होता है। तो पहले ध्यान से देखना, देखो व्यक्ति दौड़ रहा है और बारिश की बूंदें ऊर्ध्वाधर है, इस प्रकार से अपन एक त्रिभुज बना देंगे। ठीक है ना, ये अपन एक त्रिभुज बना दिया। ठीक है, अब इसके अंदर ये तो क्या बन जाएगा आपके पास में, बताओ वी आर एम, और इसके अंदर ये क्या हो जाएगा आपके पास में वी एम, और वी एम बराबर कितना देगा आपके पास में, बताओ 5, ये आपको बोल रखे, और वी आर एम प्लस वी एम यही आपके पास में क्या देगा वी आर हो जाएगा। तो इसको अपन बोल देंगे वी आर। ये वाला जो एंगल है ये कितना देगा आपके पास है थीटा, ये अपने को गिवन नहीं है भाई। यानी ध्यान से सबसे पहले बोला जा रहा है कि धरातल पर 5 मीटर पर सेकंड की वेग से गति करता हुआ व्यक्ति ये पाता है कि बारिश की बूंदें उसके सिर से ऊर्ध्वाधर टकराती है। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन ये वर्टिकल है बेटा। ठीक है ना, तो ये मैंने आपको इसके कोरस्पॉन्डिंग डायग्राम बना करके बता दिया। अब क्या बोल रहा है, अब ये बोल रहा है कि यदि व्यक्ति अपना वेग बढ़ा करके 5 से 8 कर लेता है तो इस स्थिति में बारिश की बूंदें, भाई बारिश की बूंदों का जो वास्तविक वेग है वो तो अपने चलने से चेंज होगा नहीं। अपन क्या करते हैं, अपनी स्पीड को बढ़ा करके 8 कर लेते हैं, 5 तो है ही, पीछे की तरफ बढ़ा करके 3 और कर लेते हैं अपन ने 3 और बढ़ा दिया, तो 5 और 3 कितना देगा आपके पास 8 हो जाएगा, ये 3 हो गया। तो इस स्थिति में बारिश की बूंदें है ना यूं आ जाएगी। तो ये आपके पास नए वाला वी आर एम डैश हो जाएगा, और ये वाला जो एंगल है ना ये कितना देर का आपको 30 डिग्री देर का है। तो ध्यान से देखना, देखो अगर ये 5 से चल रहा था तो बारिश की बूंदें ऊर्ध्वाधर, अगर ये 8 से चलने लग गया तो बारिश की बूंदें यूं आ गई। ठीक है ना, अब सुनना ध्यान से देखना, देखो अब अपने को क्या करना है, अभी वास्तविक वेग निकालना है, मतलब वी आर आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, देखो ये वाला एंगल अपने पास में है और ये वाला अपने पास में, तो क्यों ना अपन ये निकाल लें। तो यहां से अपन लिखते हैं टेन थीटा, टेन 30 बराबर कितना होता है 1/√3, और टेन थीटा बराबर कितना होता है लंब बटे आधार, तो 3/VRM। तो यहां से आपके पास में VRM बराबर कितना देगा आपके पास है 3√3 मीटर पर सेकेंड। तो VRM बराबर कितना देगा आपके पास है 3√3 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ये तो VRM आ गया। अब ये आपके पास में VRM आ चुका है, ये आपके पास में VM है, तो यहाँ से अपन VR निकाल सकते हैं। तो क्या बन जाएगा आपके पास में VR बराबर कितना होता है आपके पास में VM स्क्वायर प्लस VRM स्क्वायर का रूट हो जाएगा, कर्ण हो गया ना। तो VM कितना है 5, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, और प्लस 3√3 तो कितना देगा आपके पास है 27, तो 25 प्लस कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा आपके पास में बताओ 52 हो जाएगा क्या, 52 का रूट हो गया। और 52 को अपन क्या लिख सकते हैं बताओ, इसको अपन 4 के गुणांक के रूप में लिख देते हैं। ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा बताओ 13, तो 13 × 4 तो कितना हो जाएगा आपके पास 2√13 मीटर पर सेकेंड। ये तो बारिश की बूंदों का वास्तविक वेग हो गया। अब अगर आपको इसका एंगल ज्ञात करना है टेन थीटा, तो टेन थीटा बराबर लंब कितना हो जाएगा आपके पास में 5, आधार कितना देगा VRM, और VRM अपन कितना निकाल चुके हैं 3√3, तो ये आपके पास हो जाएगा 3√3। तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा आपके पास में टेन इनवर्स 5/3√3, ये आपके पास थीटा आ गया अभी।
तो बारिश की बूंदों का जो वास्तविक वेग है वो कितना हो जाएगा 2√13 मीटर पर सेकेंड, और वो भी ऊर्ध्वाधर के साथ में थीटा इक्वल टू 10 इनवर्स 5/3 एंगल पर। ठीक है ना। तो मैं आपको ये कह रहा हूं कि अगर आपने सही ढंग से डायग्राम इसका बना लिया तो ये मान लो कि इस क्वेश्चन का 80% पार्ट है वो तो वहीं पे कंप्लीट हो गया। तो डायग्राम प्रॉपरली बनाना आपको आना चाहिए। तो इस वाले क्वेश्चन को आप अच्छे से समझें, सीखिए भाई। चलो बच्चों, बारिश पर आधारित दो बहुत अच्छे क्वेश्चन अपन और करने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, ये क्या करे है, v का मान ज्ञात करो ताकि ट्रक में रखा सामान बिके नहीं। भाई देवदान से, ये आपके पास में कोई भी ट्रक है और इस ट्रक की ये जो ऊंचाई है ये कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर, ये कितना हो जाएगा 6 मीटर, और इसके अंदर यहाँ पर मैंने मान के चलेगा कोई भी सामान रख रखा है, और ये ऐसा सामान है जो अगर भीग गया ना तो ये खराब हो सकता है अभी। तो इसको अपने को भीगने से बचाना है बेटा। बारिश की जो बूंदें वो ऊर्ध्वाधर 4 मीटर पर सेकंड के वेग से गिर रही है, तो इसका वेग आपको याद करना है। अब आपको पता है कि जैसे जैसे इस ट्रक को मैं भगाऊंगा तो इस स्थिति में पहले अगर ये ट्रक रेस्ट में तो बारिश की बूंदें इस प्रकार से यूं गिरेगी। ट्रक की स्पीड में अगर बढ़ाऊंगा तो बारिश की बूंदें इस प्रकार से यूं आ जाएगी। स्पीड अगर और बढ़ाऊंगा तो बारिश की बूंदें यूं आ जाएगी। स्पीड अगर मैं और बढ़ाऊंगा तो इस स्थिति में इस पर बारिश की बूंदें वो यूं गिरने लग जाएगी। और बारिश की बूंदें ध्यान से देखना, तो इस प्रकार से अगर यूं आएगी तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ये जो इलाका है ना, ये बारिश से क्या हो जाएगा, बच जाएगा, और इसके अंदर बारिश की बूंदें बिल्कुल भी नहीं गिरेगी बेटा। ठीक है ना, ये चीज होगी। तो सुनो ध्यान से देखना, देखो अपन ऐसे लिख सकते हैं कि अगर अपन डायग्राम बनाते हैं तो ऐसा डायग्राम बन जाएगा। देखो ऐसा डायग्राम बन जाएगी। अपन जानते हैं कि वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू ट्रक बराबर वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस क्या देगा आपके पास में वेलोसिटी ऑफ ट्रक हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास में वेलोसिटी ऑफ रेन बराबर वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू ट्रक प्लस क्या देगा आपके पास में वेलोसिटी ऑफ ट्रक हो जाएगा। तो इसके बाद में इसका अपन ट्राइंगल बनाते हैं। तो ये वाला त्रिभुज यहाँ पर बना देता हूँ मैं, ये वाला त्रिभुज मैंने यहाँ पे बना दिया। मान लो ये वाला कोण कितना हो जाएगा आपके पास है थीटा, तो इस कोण को भी अपन क्या बोल देंगे, थीटा बोल देंगे। तो ये तो आपके पास वेलोसिटी ऑफ रेन हो ही गया। ठीक है ना। और इसके बाद में ये आपके पास में क्या देगा, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू ट्रक, और ये आपके पास हो जाएगी वेलोसिटी ऑफ ट्रक, और ये वेलोसिटी ऑफ रेन हो गया। अब सुनना ध्यान से देखना, देखो ये जो वेलोसिटी ऑफ रेन है, ये वेलोसिटी ऑफ रेन कितना देर का आपको बताओ, 4 देर का है। ठीक है ना। और आपको जो वेलोसिटी ऑफ ट्रक है ना, ये आपको पूछ रखा है। तो अपन इस डायग्राम के लिए लिख देंगे टेन थीटा। टेन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, लंब बटे आधार। तो लंब कितना हो जाएगा आपके पास में Vt, और आधार कितना हो जाएगा बताओ Vr। इसको अपन लिख देंगे 4 लिख देंगे। और इस डायग्राम से अगर अपन टेन थीटा की बात करते हैं तो टेन थीटा कितना हो जाएगा, लंब कितना हो जाएगा 6, और बटे आधार कितना हो जाएगा आपके पास है 2। तो कितना बन जाएगा आपके पास में Vt बराबर 12 मीटर पर सेकेंड। तो Vt बराबर कितना हो जाएगा आपके पास में 12 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा अभी। तो ध्यान से देखना, देखो इसके लिए टेन थीटा बराबर कितना होता है, लंब बटे आधार, और टेन थीटा बराबर कितना लंब, तो ये तो आपके पास से क्या बन जाएगा v वेलोसिटी ऑफ ट्रक, और बटे आधार ये वेलोसिटी ऑफ रेन बन जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपके समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि v का मान ज्ञात करो ताकि बारिश की बूंदें नत्तल पर लंबवत आपतित हो। तो बारिश की बूंदें वो नत्तल पर लंबवत आपतित होनी चाहिए। तो कैसे करते हैं, देखो ध्यान से भाई। इसके लिए अपन क्या करते हैं, एक डायग्राम बनाते हैं। तो डायग्राम कैसे बनाते हैं, देखो ध्यान से। ये तो आपके पास वेलोसिटी ऑफ रेन आ गया। तो डायग्राम को एक बार आप देख लीजिएगा अच्छे से। ये नत्तल हो गया, क्षैतिज के साथ में ये वाला जो कोण है ये कितना देगा आपके पास है, थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री। ठीक है ना। इसके बाद में वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू वेज, नत्तल को इंग्लिश में वेज बोलते हैं, इस पर लंबवत आपतित होनी चाहिए। ठीक है ना। तो यहां पर देखो ट्राइंगल कैसा बन जाएगा, देखो ध्यान से, ये ट्राइंगल बन जाएगा ऐसा।
ऐसा डायग्राम बनाना पड़ेगा, क्योंकि ध्यान से देखना, देखो v की डायरेक्शन तो इधर की तरफ है, वेलोसिटी ऑफ वेज, और वेलोसिटी ऑफ रेन वो ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ देगी, तो इसको अपन बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ रेन, और बराबर कितना देगा आपके पास है 5। इसके बाद में एंगल की अपन बात करते हैं, इसको आगे बढ़ा दो, ये वाला एंगल कितना देगा आपके पास है 60, तो ऑब्वियसली ये कितना देगा आपके पास है 30, ये कितना देगा 60, ठीक है ना, ये कितना देगा 90, ये कितना देगा 30, और ये वाला एंगल कितना देगा आपके पास है 60 हो जाएगा, इसको अपन 60 डिग्री बोलते हैं। आएगा समझ में कुछ? देखो ये 60, तो ये 60, तो ये 90, तो ये 30 हो जाएगा, क्योंकि टोटल कितना होना चाहिए आपके पास बताओ, 180 होना चाहिए, तो ये 30, तो ये 60 हो गया, ठीक है ना। अब एंगल आ गया। अब अपन जानते हैं कि वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू वेज बराबर वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस क्या देगा आपके पास वेलोसिटी ऑफ वेज, तो वेलोसिटी ऑफ रेन बराबर क्या देगा वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू वेज प्लस वेलोसिटी ऑफ ए वेज। तो ये आपके पास वी आर हो गया। इसके बाद इसको अपन बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू वेज, और ये आपके पास क्या देगा प्लस वेलोसिटी ऑफ ए वेज। अब आपको ये निकालना भी VW निकालना है, तो इसके लिए अपन क्या कर सकते हैं टेन थीटा, तो टेन 60, और टेन 60 कितना होता है आपके पास √3, और टेन थीटा बराबर कितना होता है लंब बटे आधार, आधार कितना देगा 5, तो VW बराबर कितना देगा आपके पास 5√3 मीटर पर सेकेंड। तो वेज उसकी वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए 5√3 मीटर पर सेकेंड होनी चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ दोनों क्वेश्चन आपके अच्छे से समझ में आ गए होंगे, तो इनको आप अच्छे से नोट कर लो बेटा। और इसी के साथ में आपके जो बारिश वाले और हवा वाले क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट होते हैं। तो चलिए बच्चों देखो, अब तक की अगर अपन बात करें तो रिलेटिव मोशन के अंदर जो 1D की रिलेटिव मोशन है वो अपन ने डिस्कस कर ली थी, ठीक है ना, और 2D की रिलेटिव मोशन के अंदर अपन ने जो हवा वाले क्वेश्चंस है वो अपन ने कर लिए, और उसके बाद में बारिश वाले क्वेश्चंस है वो अपन ने कर लिए, ठीक है ना। इसके बाद में बच्चों अपन डिस्कस करने जा रहे हैं नदी से संबंधित समस्याएं या नदी से संबंधित प्रश्न। तो नदी से संबंधित समस्याएं। अब ध्यान से देखना, तो नदी से संबंधित समस्याओं के अंदर मैंने आपको एक तो अप स्ट्रीम और एक डाउन स्ट्रीम, ये दोनों चीजें मैंने आपको बता दी है, आपको याद होगा, ठीक है ना। लेक्चर नंबर 14 के अंदर शायद अपन ने इसके बारे में डिस्कशन किया था, ठीक है ना। तो अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम तो मैंने आपको बता दी है। अब सुनना ध्यान से देखना, देखो इसके अंदर दो तीन चीजें मैं आपको बताता हूं। एक तो सबसे पहला केस अपन देखते हैं, न्यूनतम समय में नदी पार करना। न्यूनतम समय में नदी पार करना, यानी जो व्यक्ति वो कम से कम टाइम के अंदर रिवर है उसको क्रॉस करना चाहता है, तो इसके लिए उसको अपना जो वेग है, उसके लिए अपनी जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन किधर की तरफ रखनी चाहिए, नदी के प्रवाह के लंबवत रखनी चाहिए। तो इसके लिए ध्यान से देखना, देखो व्यक्ति को नदी प्रवाह के लंबवत तैरना चाहिए। जैसे नदी होगी नदी की चौड़ाई आपके पास में D होगी, नदी की चौड़ाई D हो चुकी है, और नदी के प्रवाह का जो वेग है वो कितना आपके पास में VR है, ये इधर की तरफ VR वेग से बह रही है। अब व्यक्ति ध्यान से देखना, देखो यहाँ पे A पे खड़ा है, और बिल्कुल A के जो अपोजिट पॉइंट है वो आपके पास में B हो जाएगा। अब व्यक्ति क्या करता है, अपना जो वेग है उसका निशाना किधर की तरफ रखता है, A से B की तरफ।
तो न्यूनतम समय में नदी पार करने के लिए इस व्यक्ति को अपना निशाना है वो इधर की तरफ रखना चाहिए। तो इसको अपन बोलेंगे v, या इसको अपन बोलेंगे u बोल देंगे। व्यक्ति का जो वेग है उसको अपन हमेशा किससे लेंगे बेटा? u से लेंगे, ठीक है ना। अब सुनना ध्यान से, देखना, देखो यहाँ पे व्यक्ति का जो वेग u है ये तो इसको a से b तक रिवर क्रॉस करवाता है, और उसके बाद में जितने समय में ये a से b तक पहुंचता है उतने समय में ये नदी इसको थोड़ा थोड़ा इधर की तरफ शिफ्ट करती है। तो नदी अगर इसको इधर की तरफ थोड़ा थोड़ा शिफ्ट करती है तो ये अल्टीमेटली पहुंच कहाँ पर जाता है? इस प्रकार से c पर पहुंच जाता है। और b से जो c की डिस्टेंस इसको अपन क्या बोलते हैं? x बोलते हैं। और x को अपन क्या बोलते हैं? अफवाह बोलते हैं, ड्रिफ्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट बोलते हैं। तो ध्यान से देखना, देखो ये तो u हो गया, ये आपके पास में वी आर हो गया, और ये इस प्रकार से आपके पास में वी नेट हो जाएगा। ये वी नेट हो गया भी। तो सुनो ध्यान से, देखना, देखो नदी पार करने में लगा समय, न्यूनतम समय, समय बराबर क्या होता है आपके पास में? दूरी बटा चाल। तो दूरी कितनी हो जाएगी आपके पास में? डी, और चाल कितनी हो जाएगी? यू हो जाएगी। तो टी मिनिमम बराबर कितना हो जाएगा आपके पास में? डी अपॉन यू, ठीक है ना। ये चीज हो गई। इसके बाद में बी से सी की डिस्टेंस है, इसको अपन क्या बोलते हैं? अफवाह, ड्रिफ्ट, अफवाह। तो अफवाह क्या हो जाएगा आपके पास में? तो x, और x बराबर क्या होता है भाई? दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणा समय। इसके अंदर चाल कौन सी काम में लेंगे? वी आर। तो वी आर इंटू क्या हो जाएगा आपके पास? टी मिनिमम। तो यहां से x बराबर वी आर, और टी मिनिमम कितना देगा आपके पास? डी अपॉन ये आपके पास u बन जाएगा, ठीक है ना। ये x आ गया अभी। अगर यहां पर आपको निकालना भी वी नेट निकालना, वी नेट, तो वी नेट बराबर कितना देगा? यू स्क्वायर प्लस वी आर स्क्वायर। तो यहां से आपके पास आ जाएगा वी नेट। तो वी नेट बराबर कितना देगा आपके पास? यू स्क्वायर प्लस वी आर स्क्वायर का रूट हो जाएगा, ठीक है ना। ये चीज होगी भी। तो सुनो ध्यान से, देखना, देखो यदि व्यक्ति को न्यूनतम समय में नदी को पार करना है तो इस स्थिति में इसको नदी के प्रवाह के लंबवत अपना निशाना बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। बट इसका खुद का वेग तो नदी के प्रवाह के लंबवत होगा, और नदी का वेग वो इधर की तरफ होगा, तो इन दोनों का रिजल्टेंट बीच में से निकलेगा, ठीक है ना। और अल्टीमेटली बी पर पहुंचने की बजाय सी पर पहुंच जाएगा, और बी से सी की जो डिस्टेंस है इसको अपन क्या बोल देंगे? ड्रिफ्ट बोल देंगे, अफवाह बोल देंगे, ठीक है ना। और इसके बाद में सेकंड, न्यूनतम लंबाई के पथ के संगत नदी पार करना, यानी x बराबर कितना करना? आपको 0 करना है। तो x बराबर 0 कैसे हो सकता है? ध्यान से देखना, देखो ये d हो गया, ये a हो गया, ये आपके पास में b हो गया। तो ध्यान से देखना, इसको a से b तक पहुंचना है, ठीक है। तो पॉइंट टू बी नोटेड, नदी का जो वेग है ये वी आर हो गया। अब इस व्यक्ति को अपना जो वेग है वो किधर की तरफ रखना चाहिए ताकि परिणामी वेग है वो ए बी के अनुदिश प्राप्त हो जाए? तो ऑब्वियसली इसको अपना जो वेग है वो इधर की तरफ रखना चाहिए, यू, और इसके साथ में कितने एंगल पे? थीटा एंगल पे। इस यू का एक तो ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा यू cos थीटा, और एक ये वाला कंपोनेंट आपके पास हो जाएगा यू sin थीटा। अब सुनना ध्यान से, देखना, देखो
यहाँ पे इस u का ये जो कंपोनेंट u sin थीटा ये तो इस vr को बैलेंस कर देगा, नदी के वेग को बैलेंस कर देगा, ठीक है ना। और यहाँ पर जो u cos थीटा है ये इसको a से b तक पहुंचाएगा। भाई नदी की प्रवाह के अनुदिश जो दोनों कंपोनेंट है वो तो कैंसिल आउट हो गए, तो परिणामी वेग है वो नदी के लंबवत आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहां से अपन लिख सकते हैं, ध्यान से देखना, देखो u sin थीटा बराबर तो क्या देगा आपके पास में vr। तो यहां से आपके पास में जो साइन थीटा है वो क्या हो जाएगा आपके पास में vr अपॉन u, ये तो साइन थीटा हो गया। और तो यहां से आपके पास में जो थीटा बराबर है ये साइन इनवर्स है vr अपॉन u हो गया। अगर आपको इसका नदी के प्रवाह के साथ में वेग पूछे तो ये 90 आपको और ऐड कर देना है। नदी प्रवाह के साथ कोण, तो नदी प्रवाह के साथ कोण कितना हो जाएगा अभी, π/2 प्लस साइन इनवर्स है vr अपॉन u हो जाएगा। और इसको नदी पार करने में कितना समय लगेगा भाई, a से b तक जाने में कितना समय लगेगा, समय बराबर दूरी बटा चाल, तो दूरी कितना देगा d और बटे चाल कितना देगा आपके पास u cos थीटा, ये आपके पास टाइम हो जाएगा, ठीक है ना। ये बात हो गई। तो नदी से रिलेटेड एक तो अप स्ट्रीम एक डाउन स्ट्रीम जो मैं आपको पहले बता चुका हूं, एक न्यूनतम समय में नदी को पार करना, एक न्यूनतम लंबाई के पथ के अनुदिश नदी पार करना, यानी h बराबर 0 करना, यानी एग्जैक्टली इसको b पे पहुंचाना है। तो ये इसकी दोनों कंडीशंस मैंने आपको बताई है, इनको आप अच्छे से समझिएगा भाई, नोट करें इनको आप। तो चलिए बच्चों, इसके बाद में अपन 2 क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, नदी पार करने में लगा समय और अफवाह ज्ञात करना है। तो आपको क्या सिचुएशन दे रखी है, देवदान से ये अपने पास 400 मीटर चौड़ी कोई नदी है और इसका जो वेग है वो कितना देर का 6 मीटर पर सेकंड देर का है, यानी 6 मीटर पर सेकंड से इधर की तरफ बह रही है। कोई व्यक्ति जो कि ए से ये ए बी लाइन के साथ में 37 डिग्री के एंगल पे 5 मीटर पर सेकंड के वेग से तैरना स्टार्ट करता है और ये हमेशा अपनी डायरेक्शन वो इधर की तरफ रखता है। तो नदी को पार करने में कितना समय लगेगा, अफवाह कितना होगा, ये आपको बताना है अभी। तो बेटा ऐसे क्वेश्चंस के अंदर अपने को सबसे पहले व्यक्ति के वेग के कंपोनेंट्स कर देने हैं। तो व्यक्ति के वेग के कंपोनेंट्स करते हैं। तो 5 का ये वाला कंपोनेंट तो कितना हो जाएगा, 5 cos 37 कितना होता है 4/5, ये तो क्या हो जाएगा आपके पास है 4, ये कितना हो जाएगा आपके पास है 3 हो जाएगा, ये 4 हो गया और ये 3 हो गया। अब देखना ध्यान से, देखो इसको नदी कौन पार करवाएगा, ये 4 तो इसको नदी पार करवाएगा। तो यहां से निकाल लेते हैं समय, समय बराबर क्या होता है दूरी बटा 4, तो दूरी कितना देगी बताओ 400 बटा नदी पार करवाने वाला घटक कितना हो जाएगा 4, तो ये आपके पास 100 सेकेंड होगी। इसके बाद ध्यान से देखना, देखो ये आपके पास इधर की तरफ कितना है बताओ 6, vr बराबर 6। अब नदी का जो वेग है वो तो इधर की तरफ 6 हो गया और आदमी के वेग का इधर की तरफ कंपोनेंट कितना हो गया 3, तो 6 में से 3 माइनस हो जाएगा, तो आपके पास रिजल्टेंट इधर की तरफ कितना देगा बताओ 3 आ जाएगा, कितना देगा 3। और 3 ये क्या करेगा, इसको ड्रिफ्ट देगा, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना समय लगेगा 100 सेकेंड, तो 100 सेकेंड में ये 100 × 3 300 इसको इधर की तरफ शिफ्ट कर देगा। तो बी से ये आपके पास है सी की डिस्टेंस होगी, तो ये कितनी डिस्टेंस हो जाएगी आपके पास है 300। तो यहाँ से अपन निकाल देंगे x, दूरी बराबर चाल गुणा समय, चाल कितना हो जाएगी 3 इंटू समय कितना हो जाएगा 100, तो ये आपके पास हो जाएगा 300 मीटर। इसके बाद बेटा एक क्वेश्चन है स्टेज 3 का, पेज नंबर 91 पे क्वेश्चन नंबर 12, काफी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी मैं आपको करवा देता हूँ सॉल्व। क्या कह रहे हैं, एक 2 मीटर चौड़ा ट्रक एक सीधी क्षैतिज सड़क के अनुदिश एक समान वेग v0 बराबर 8 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिशील है। एक पैदल चलने वाला v वेग से व्यक्ति उस समय पार करना स्टार्ट करता है जब ट्रक उससे 4 मीटर की दूरी पर हो। तो v का न्यूनतम मान क्या होता है कि वह सुरक्षात्मक रूप से सड़क को पार कर जाए। तो
इस प्रकार से आपके पास में एक सड़क है और इस सड़क के ऊपर एक ट्रक है और ट्रक की चौड़ाई कितनी भी 2 मीटर। तो ट्रक की चौड़ाई 2 मीटर, मान के चलेगा यहां से लेकर के यहां तक ये ट्रक ही है। ठीक है ना, इसको ट्रक मान लो आप, ये ट्रक हो गया ना, ये ट्रक है। और इस ट्रक की जो चौड़ाई है वो कितनी रहेगी आपके पास है 2 मीटर। ये 2 मीटर हो गया, ठीक है ना। और इसके बाद इस ट्रक का जो वेग है वो कितना देगा 8। यहां पे इस ट्रक से 4 मीटर की डिस्टेंस पे कोई एक लड़का खड़ा है और ये v वेग से दौड़ना स्टार्ट करता है। तो v का आपको न्यूनतम मान याद करना है बेटा। तो चलो करते हैं ट्राई। सबसे पहली बात है कि इस व्यक्ति को, इस लड़के को किधर की तरफ दौड़ना स्टार्ट करना चाहिए, इधर की तरफ। किस एंगल पे, थीटा एंगल पे। अब इधर की तरफ क्यों दौड़ना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से इसके वेग के 2 कंपोनेंट बन जाएंगे। वेग का एक तो ये वाला कंपोनेंट, ये तो कितना देगा आपके पास v साइन थीटा, और वेग का ये वाला कंपोनेंट, ये आपके पास क्या देगा v cos थीटा। यहां पर ये जो v cos थीटा ये तो क्या करवा रहा है, इसको सड़क को पार करवा रहा है। और यहां पर ये जो v साइन थीटा ये इसको 8 मीटर पर सेकंड को कम करवा रहा है, इसके इफेक्ट को कम करवा रहा है, इसको बैलेंस करवा रहा है, पार्शियली बैलेंस करवा रहा है। तो अब अपन बात करते हैं देवदान से। सबसे पहले अपन देखते हैं कि इसको सड़क पार करने में कितना समय लगेगा। तो समय बराबर क्या होता है आपके पास है दूरी बटा चाल। तो दूरी कितनी देगी आपके पास है 2 बटे सड़क पार करवाने वाला कंपोनेंट कितना देगा आपके पास है v cos थीटा। ये तो समय हो गया, ठीक है ना। एक तो ये इक्वेशन बन गया। एक अपन इक्वेशन बनाते हैं देवदान से। समय बराबर क्या होता है आपके पास है दूरी बटा चाल। तो यहां से लेकर के यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी बताओ 4 बराबर चाल गुना समय। अब ये ट्रक तो इधर की तरफ जा रहा है किससे 8 से, और ये v साइन थीटा से इधर की तरफ जा रहा है। तो ये 8 और ये v साइन थीटा दोनों सेम डायरेक्शन में हो गए। तो इस ट्रक का इस आदमी के सापेक्ष में कितना देगा बताओ 8 माइनस v साइन थीटा। ये 8 माइनस v साइन थीटा हो गया, ठीक है ना। तो दूरी बराबर चाल गुना समय। समय कितना देगा आपके पास है t। तो ये आपके पास हो जाएगा 8 माइनस v साइन थीटा इंटू टी। टी बराबर कितना देगा आपके पास है 2 बटा v cos थीटा, ठीक है ना। तो यहां से अब इसको मैं क्या लिखता हूं, देखो इस v cos थीटा को मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो क्या बन जाएगा आपके पास है से 4 v cos थीटा इधर आ गया ना। तो ये वहां पे वो 2 है, ये 4 है, तो इसको 2 लिख दो आप। एक काम करो 2 काट दो इसको आप। ये आपके पास हो जाएगा 2v cos थीटा बराबर कितना देगा आपके पास 8 माइनस क्या देगा आपके पास v साइन थीटा, ठीक है ना। ये बात होगी। इसके बाद में से यहां से इसको मैं इधर की तरफ ले आऊंगा v साइन थीटा को। तो 2v cos थीटा प्लस क्या देगा आपके पास v साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहां से अगर मैं v की बात करता हूं, v की, तो v बराबर कितना देगा बताओ 8 अपॉन ये आपके पास है 2 cos थीटा प्लस साइन थीटा। ये v हो गया। अब आपको चाहिए v मिनिमम, और किसी भी चीज को अगर आपको मिनिमम करना है तो उसका एक बार अवकलन करके 0 के बराबर कर दो।
ये बात आपको ध्यान रखनी है भी। तो अपन करते हैं भी, ध्यान से देखना, देखो dv अपॉन डी थीटा बराबर 0 कर दो। तो ये अपन ऐसे समझ सकते हैं, ध्यान से देखना, देखो आपको जो v है वो क्या करना है अभी, मिनिमम। इसके लिए इसके नीचे वाली जो टर्म है ना साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा, ये आपको मैक्सिमम करना है। और साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इसको मैक्सिमम करने के लिए इसका अवकलन आपको 0 के बराबर करना पड़ेगा। तो d बटे क्या हो जाएगा आपके पास, डी थीटा साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा बराबर 0। अब ध्यान से देखना, देखो साइन थीटा का क्या होता है आपके पास कॉस थीटा, और 2 का क्या हो जाएगा आपके पास 2, और कॉस थीटा का क्या हो जाएगा आपके पास माइनस का साइन थीटा बराबर 0। तो इसको उधर की तरफ ले जाओ, ठीक है ना। तो यहां से आपके पास में ध्यान से देखना, देखो साइन थीटा बटे कोस थीटा बराबर कितना हो जाएगा टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर कितना हो जाएगा आपके पास 1/2। अब टेन थीटा बराबर 1/2, तो यहां से साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। बट टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, तो साइन थीटा क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब तो कितना देगा 1 और कर्ण कितना देगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो ये आपके पास √5। कॉस थीटा बराबर कितना देगा आधार बटे कर्ण यानी 2/√5। अब यहां से आपके पास साइन थीटा और कॉस थीटा की जो वैल्यू आती है वो अपन इसके अंदर पुट कर देंगे। तो इसके अंदर पुट कर देंगे तो क्या बन जाएगा, देखो ध्यान से, बराबर इसकी कैलकुलेशन को मैं थोड़ा सा इधर की तरफ लिख रहा हूं, देखो ये आपके पास बन जाएगा, देखो ध्यान से, v बराबर 8/2 कॉस थीटा को अपन क्या लिख देंगे बताओ, ठीक है ना, और प्लस साइन थीटा को अपन क्या लिख देंगे बताओ 1/√5। अब यहां से √5 है इसको अपन ऊपर ले जाएंगे तो 4/√5 प्लस 1/√5, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास मतलब 8/5 अपॉन कितना देगा आपके पास मतलब 2 2 4, एक कितना देगा आपके पास 5। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं बताओ 8/√5 मीटर पर सेकेंड, ये आपके पास में v मिनिमम आ जाएगा। और ये आपके इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। और इसी के साथ में अपना ये जो लेक्चर है वो अपन करते हैं फिनिश। बाकी जो बचा हुआ रिलेटिव मोशन है वो अपन अगले लेक्चर पर डिस्कस करेंगे बच्चों। तो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। अच्छे से आप पढ़ाई करें और उसके बाद में ये जो मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं इनको आप अच्छे से नोट कर लें।